लास्ट क्लास में हमने एलिमिनेशन मेथड सीखा था। आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम। पहला क्वेश्चन पढ़ना। इफ वी ऐड वन टू द न्यूमरेटर, वन हम किस में ऐड कर रहे हैं, न्यूमरेटर में, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्या, वन किस में से, डिनोमिनेटर में से। तो न्यूमरेटर में हमने वन ऐड किया, डिनोमिनेटर में से वन माइनस किया, किसके इक्वल हो गई, फ्रैक्शन वन के। और फ्रैक्शन कब कितनी हो जाएगी, वन बाई टू, कब, जब वन हम ऐड करेंगे किस में, डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में वन ऐड किया तो फ्रैक्शन कितनी होगी, वन बाई टू। इसके बाद सॉल्व करना तो आपको आता ही है। आपने इक्वेशंस बना ली नॉर्मल। इसके बाद हमने पहले क्या किया था, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया था। इस बार हम क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन। सर कंप्लीट करें, करो जल्दी कंप्लीट। सर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री। वाई की वैल्यू कितनी आ गई, फाइव। सर हमने न्यूमरेटर क्या लेट किया था, एक्स। डिनोमिनेटर क्या था, वाई। तो एक्स अपॉन वाई आपकी फ्रैक्शन हो जाएगी, तो थ्री अपॉन फाइव फ्रैक्शन हो गई आपकी। सर अगला क्वेश्चन दो। अगला क्वेश्चन आपने पहले सब्स्टिट्यूशन से कर ही रखा है सर, कौन सा वाला, नूरी और सोनू वाला। इसी को आपने किससे करना है, एलिमिनेशन से। ट्राई करो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था आपसे, 5 साल पहले नूरी की एज थ्री टाइम्स थी सोनू की एज के, तो एक्स माइनस फाइव इक्वल टू थ्री वाई माइनस फाइव। और 10 साल बाद टू टाइम्स हो जाएगी, तो एक्स प्लस टेन इक्वल टू टू वाई प्लस टेन। इक्वेशन बना ली, फिर एलिमिनेशन से सॉल्व किया, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 20। और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 50। तो नूरी की एज 50 और सोनू की एज 20। जिन बच्चों का ये वाला क्वेश्चन हो गया है, अगला वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करके देखना, हो सकता है कि आपसे ना हो या हो जाए। हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा ही। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुनना। हमने इससे पहले एज वाले क्वेश्चंस कर लिए थे, वो समझ आ गए आपको। हमने नंबर्स वाले क्वेश्चन करे थे, नंबर्स वाले ऐसे किए थे, सम ऑफ द नंबर्स एंड डिफरेंस ऑफ द नंबर्स, उस तरीके के क्वेश्चंस किए थे। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस कर लिए। अब इसमें क्या है, आपको नंबर फॉर्म करना है। बचपन में आपने पढ़ा ही होगा, जब भी आपको नंबर फॉर्म करना होता है तो टेंस डिजिट, वंस डिजिट, हंड्रेड डिजिट, इस तरीके से बनते हैं। और टेंस वाली डिजिट को आप किससे मल्टीप्लाई करते हो, टेन से। वंस वाली डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करते हो, वन से। हंड्रेड वाली डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करते हो, हंड्रेड से। यही करते हो। अब इस वाले क्वेश्चन में देखना कितने डिजिट का नंबर है ये, टू डिजिट नंबर। मतलब टेंस प्लेस होगी और वंस प्लेस होगी। यही बात कर रहा है ना वो। तो इस वाले क्वेश्चन में आप लेट करोगे क्या, सर, टेंस डिजिट और वंस डिजिट। टेंस को मैंने क्या मान लिया, एक्स। वंस को मैंने क्या मान लिया, वाई। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तो समझ लो, नोटिंग तो आप जीवन भर करते रहोगे। जीवन भर आपको लिखना ही है, कभी वसीयत लिखोगे, कभी सॉरी का नोट लिखोगे। सर अरे ओ विल, सर इधर देखो। टेंस डिजिट मैंने क्या लेट कर ली, एक्स, कभी। और वंस डिजिट मैंने क्या लेट कर ली, वाई। अब क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। मैं सिर्फ ऐश्वर्या से पूछ रहा हूँ, ऐश्वर्या फर्स्ट लाइन बताना क्या कह रही है आपकी। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज नाइन। तो इससे मैं इन वेरिएबल्स के साथ क्या इक्वेशन बना सकता हूँ, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज नाइन। पार्थ बोलो। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू नाइन। हाँ सर, कुछ बच्चे कह रहे हैं टेन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू नाइन। डिजिट क्या है, क्या डिजिट टेन एक्स है, सर एग्जाम्पल देना, थर्टी सिक्स है। थर्टी सिक्स में डिजिट्स क्या क्या है, थ्री और सिक्स। मतलब ये एक्स है, ये क्या है, वाई है। थ्री प्लस सिक्स नाइन है ना, तो एक्स प्लस वाई नाइन है। सम ऑफ डिजिट्स बोला है उसने। अगर वो ऐसा बोलता सम ऑफ नंबर, तब क्या करते, यहां से अगर मुझे नंबर बनाना है तो नंबर बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, टेंस डिजिट को टेन से मल्टीप्लाई, और वंस डिजिट एज इट इज। ये मेरा नंबर बना। सर दोबारा बताओ, समझ कुछ भी नहीं आया। ये लो दोबारा समझा रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैंने लेट किया क्या, टेंस डिजिट को और वंस डिजिट को। अगर मुझे यहाँ से नंबर फॉर्म करना है, नंबर फॉर्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, टेंस को टेन से मल्टीप्लाई प्लस वंस डिजिट। यही करते हैं ना, नंबर ऐसे ही बनाते हैं। थर्टी सिक्स को अगर थर्टी सिक्स बनाना है तो कैसे करेंगे, थ्री इंटू टेन प्लस सिक्स, तो एक्स इंटू टेन प्लस वाई। अगर रिवर्स नंबर बनाना है, सर रिवर्स नंबर का मतलब क्या है, डिजिट रिवर्स हो गई, वाई की जगह एक्स आ गया और एक्स की जगह वाई। तो रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, टेन वाई प्लस, समझ आया, नंबर बनाना समझ आया, रिवर्स नंबर बनाना समझ आया। सर इसके बाद जब वो सम ऑफ डिजिट्स की बात करेगा तो सिर्फ हम एक्स और वाई की बात करेंगे, जब वो नंबर की बात करेगा तब हम ये वाली चीजें लेंगे।
समझ आया? थोड़ा थोड़ा। लेट क्या करेंगे वो समझ आ गया, नंबर कैसे बनाएंगे वो समझ आ गया, रिवर्स नंबर कैसे बनाएंगे वो समझ आ गया। अब हम स्टेटमेंट दोबारा पढ़ते हैं एक बार। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। ये वाली फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इसके बाद थोड़ा ध्यान देना देशमुख, कि क्या कह रहा है। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। स्टेटमेंट पढ़ी मैंने, क्या कहा था? 9 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। पार्थ, कुछ समझ आया? सर बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आया। नहीं, जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोली वो, सर वो तो बिल्कुल समझ नहीं आई। और कुराश नहीं समझ आई ना, बोलो नहीं आई। अब मैं देखो क्या लिख रहा हूँ। 9 टाइम्स द नंबर is equal to twice the number formed by reversing the digits। समझ आया? 9 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन मिलेगी आपको एक। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद एक इक्वेशन बन जाएगी, और एक इक्वेशन ये ऑलरेडी आपके पास है। एलिमिनेशन मेथड लगाना आता ही है। सर एक बार सॉल्यूशन भी दिखाओ। ये देखो, पहले सॉल्यूशन समझ लो फिर नोट करना। ये तो आपको समझ आई गया, ये वाली चीज मैंने आपको समझा दी, ये एग्जांपल लिया था हमने। ये रिवर्स नंबर है, ये नंबर है आपका। यहां से इसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक टर्म्स में एक तरफ लेके आया। सर ये 88x, ये 11 बाई इधर आके माइनस का हो गया। हाँ सर, इसमें से मैंने क्या कॉमन निकाल दिया? 11। इक्वेशन क्या बची? 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। कुछ बच्चों के दिमाग में अभी भी ये क्वेश्चन होगा, सर 11 कहाँ गया? 11 को मैं दूसरी तरफ लेके गया, डिवाइड कर दिया। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कुछ भी डिवाइड करो, आंसर क्या हो जाता है? 0। तो एक इक्वेशन मेरे पास हो गई 8x माइनस वाई, एक इक्वेशन हो गई x+y=9। सर अब मैं इसे किससे सॉल्व कर रहा हूँ? एलिमिनेशन से। इक्वेशन क्या थी मेरी? x+y=9 और 8x-y=0। सर इक्वेशन लिख दी। अगर आप, हाँ अगर आप इसे x इक्वल बनाना चाहो तो 8 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? x+y=9 से। ये हो जाएगी, x इक्वल हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आपने साइन चेंज नहीं किए। आप साइन चेंज कब करते हो? जब आपकी इक्वेशंस के सेम साइन होते हैं। सर मतलब क्या है आपका? मान लो आपने कोई इक्वेशन लिखी x+y=3 और दूसरी इक्वेशन 2x+3y=4। आप एलिमिनेशन के लिए क्या करते हो? इसे इक्वल बनाओगे, इसे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 से। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2x+2y=6। दूसरी इक्वेशन क्या है? 2x+3y=4। दो इक्वेशन मिल गई। अब इसमें आप क्या करते थे? साइन चेंज क्यों कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पे दोनों ही मेरे कैसे हैं? पॉजिटिव है, तो अभी तो कैंसिल हो नहीं सकते। तो मैंने क्या किया? साइन चेंज कर दिए सबके। अब कैंसिल हो जाएंगे। इस वाली इक्वेशन में चेक करना, क्या y के साइन ऑलरेडी ऑपोजिट थे? y के साइन ऑलरेडी क्या थे? ऑपोजिट थे। इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया, साइन चेंज नहीं किया। अगर आप x इक्वल बनाओगे तो फिर आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। समझ आया थोड़ा थोड़ा? सर बिल्कुल भी समझ नहीं आया कुछ भी? कोई ऐसा जिसे बिल्कुल भी समझ नहीं आया? थोड़ा थोड़ा समझ आ गया? अब खुद ट्राई करोगे? सर बिल्कुल करेंगे। फाइंड द नंबर है, ये रिवर्स वाला निकालना है, जो ओरिजिनल है वो निकालना है। ओरिजिनल नंबर, जब भी आपसे ये पूछा जाए कि फाइंड द नंबर, तो ओरिजिनल नंबर होता है। फाइंड द रिवर्स नंबर तो रिवर्स नंबर होता है। सर टिपे, बिल्कुल टिपना स्टार्ट करो। y की वैल्यू 8 आएगी। यस। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें कुछ भी समझ नहीं आया, दोबारा समझाओ। ये देखो, ये करने की जरूरत टू नहीं है। डिजिट नंबर इज सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 12। ये तो सबने बना लिया होगा, x+y=12। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। दूसरी चीज वो क्या बोल रहा है? इफ 18 इज एडेड टू द नंबर। सर नंबर क्या था? 10x प्लस, उसमें कितना ऐड कर दिया? वो किसके इक्वल हो जाता है? रिवर्स नंबर के। सर ये देखो, नहीं उसने इक्वेशन में बोला है ना, क्वेश्चन में बोला है। ये देखो, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, द डिजिट्स इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब रिवर्स हो गया। पहली इक्वेशन तो ये थी, दूसरा नंबर ये था, रिवर्स नंबर ये था।
अगर हम नंबर में कितना ऐड कर दें 18, तो वो रिवर्स नंबर के इक्वल हो जाता है, फिर सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। x की वैल्यू 5 है, y की 7। हाँ, x की 5 आएगी, y की 7 आएगी, ट्राई करो जल्दी। अगला क्वेश्चन देखना क्या है। ओए चुप हो जाओ। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। 7 times a 2-digit number is equal to 4 times the number obtained by reversing the order of the digits and sum of digits is 3। तो sum of digit मतलब x plus y कितना है 3। नंबर आपका क्या बना 10x plus y। रिवर्स नंबर क्या बना 10y plus x। सर देखो x plus y कितना था 3, नंबर क्या बना 10x plus y, और रिवर्स नंबर क्या बना 10y plus x। क्वेश्चन क्या कह रहा है 7 times the number is equals to 4 times the number obtained by reversing the digits। फिर वही सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई 1, y की वैल्यू कितनी आ गई 2, नंबर कितना बना 12। सही है। टीपने वालों टीप लो, बाकियों के लिए तो जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था वैसे।